बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमी सतगुरुदेव महाराज जी के दीवाने। दीवाने मतलब जो दीवानगी की हद तक श्री गुरु महाराज जी से प्यार करते हैं। हमारा कोई ना कोई एक नजरिया होता है जब प्रेम की बात आती है, लगाव की बात आती है और अटल विश्वास की बात आती है, तो कई बार हम विचार करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, जो गुरुमुख प्रेमी हैं, आप जैसे वीर योद्धा बलवान, जो भगवान से प्रेम करता वही वीर होता है, वही शूरवीर होता है। हम नित्य प्रति श्री आरती पूजा में गाते हैं, तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द सर से सो सूरा सो पूरा, बल में वो बरते, यानी वो अपनी ताकत में रहता है, वो ताकत में, और ताकत उसके अंदर समाई रहती है, एक आत्मिक शक्ति। सो सूरा यानी सूरवीर है, सो पूरा यानी जो पूरा कार्य करता है, जो परिपूर्ण से कनेक्टेड है, परिपूर्ण सतगुरु से जिसने नाम दीक्षा लेकर जो उनकी शरण में, उनकी चरण में अपनी सुरती को जोड़े हुए है, यानी जिसका मुकम्मल भंडार से रिश्ता कायम है, वो खुद भी पूरा है, पूर्ण है। तो जिसको गुरु महाराज से प्रेम है वो कई बार देखते हैं, अगर कहीं भी भावुकता की बात आती है, इमोशनल की बात आती है, तो उन्हें अपने गुरु महाराज जी की याद आ जाती है, क्योंकि उन जैसा प्यारा दुनिया में कोई है नहीं उन गुरुमुखों के लिए। उन गुरुमुखों की सोच में ये समा गया है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी हैं ऐसे इस दुनिया में, जो उनके बराबर और कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं है, कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, कोई लोक और परलोक में सुखी बनाने वाला कोई नहीं है। यानी कितना गुणगान करें, शब्दों की कमी आ जाएगी, लेकिन मेरे श्री गुरु महाराज जी के गुणों की थोड़ी कमी आएगी, उनकी महिमा थोड़ी कम पड़ेगी। हम बोलते बोलते थक जाएंगे, हमारे में ताकत नहीं है, जिवा नहीं है, ऐसी जिवा नहीं है जो बखान कर सके, गुणगान कर सके। और कुछ ना कुछ हमारा एक्सपेरिमेंट चलता है कि हम ऐसा कुछ सोचते हैं नित्य प्रति, कभी भी, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, आधी रात में, सुबह मॉर्निंग में, अमृत वेले में, जब भी इस तरह का मौका मिलता है, यानी जिसकी सुरती संसार से हटने लगी है, हट रही है या हट चुकी है, जिसको कुछ अच्छा नहीं लगता संसार में रहकर, संसार में व्यवहार करके भी संसार में मन रमता नहीं है, संसार वालों के साथ रहकर, संसार में मुस्कुरा कर भी उसकी जो इमोशनल है वो संसार के साथ जुड़ी हुई नहीं है। मुस्कुराते हुए भी कहीं ना कहीं उसकी अंदरूनी तार कहीं और जुड़ी हुई है, और वो है श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण। उनके चरणों के साथ ऐसे गुरुमुख प्रेमियों की
सुरती की धारा जुड़ी है। वो शूरवीर है। वो इसीलिए शूरवीर है क्योंकि ताकत के भंडार से उसका संबंध जुड़ा हुआ है, अटल अटल संबंध है। और इसीलिए जब भी अच्छा क्या है बुरा क्या है तो तुरंत फैसला अपने आप हो जाता है जहन में, दिमाग में कि मेरे गुरु महाराज जी से अच्छा कोई नहीं। सच्चा कौन है? मेरे गुरु महाराज जी से उनके बराबर सच्चा कोई नहीं है दुनिया में। कौन हितैषी है? मेरे श्री गुरु महाराज जी हितैषी है। और ये सच्चाई है, यही हकीकत है। अब दूसरी तरफ अगर हम विचार करें कि कुछ नियम जो हमें बताए जाते हैं, याद दिलाए जाते हैं श्री गुरु महाराज जी की तरफ से कि सुमरन करो, नित्य करो, तो हम लोगों की अगर ये शिकायत है कि हमारा मन नहीं लगता, समय नहीं मिलता, या हम बैठते हैं तो दूसरे दूसरे ख्याल आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर में उब जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, ये फिर एक अटल विश्वास और हमारी सुरती का सतगुरु के चरणों में अटूट संबंध होना, ये उन बातों से तालमेल नहीं रखता कि इधर तो हम अटूट रिश्ता हमारा सतगुरु से है ये कहते हैं और महसूस करते हैं, और मन में एक फैसला होता है हमारे हर वक्त कि सच्चा कौन है, हितैषी कौन है, सबसे प्यारा कौन है। और दूसरी तरफ कहें कि हमें हमारा मन नहीं लगता, हमारे अंदर दूसरे दूसरे ख्याल आते रहते हैं, हम ऊब जाते हैं, हम छोड़ जाते हैं, कभी कभार कोशिश करते हैं, थोड़ी देर में छोड़ देते हैं। ये दोनों बातें मेल नहीं खाती। जिसका अटूट संबंध है उसका सुमरन में मन लगेगा, ये भी एक निर्णय है, एक जवाब है अपने आप के लिए कि हमें कुछ तसल्ली करनी हो, कन्फर्म करना हो, तो हमारे अंदर ये जवाब हर वक्त रहेगा। हमारी जो करनी है वो इस तरह की रहेगी कि श्री गुरु महाराज जी के लिए बैठे तो कोई कितने भी ख्याल कब तक आएंगे, उनको भाग जाना पड़ेगा, उन ख्यालों को हटना पड़ेगा, क्योंकि उन ख्यालों की छाप कच्ची है उन गुरुमुख के जहन में, दिमाग में। और कच्ची जो छाप होती है, परत होती है, वो मिट जाती है थोड़ी देर में, पानी के बुलबुले की तरह। और जो पक्का गहरा रंग होता है, जो पकावट होती है, उसका असर खत्म नहीं होता। और जिनका अटूट प्रेम है सदगुरु के चरणों में, उनके तो हर वक्त यही एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो सोचते रहते हैं, याद करते रहते हैं, मेरे गुरु महाराज जी इस वक्त कहाँ होंगे, आज कहाँ होंगे, इस वक्त कहाँ हैं। अगर 5 बज रहे हैं तो दिमाग में चलेगा कि अभी दर्शन खुले होंगे। चाहे श्री गुरु महाराज जी कहीं भी हों, अनंतपुर में हो, प्रयाग धाम में हो, संत नगर और बेंगलोर वगैरह कहीं भी हों, तो जब दर्शनों का समय है वो लगभग एक जैसा रहता है, 10-5 मिनट ऊपर नीचे होता है। तो गुरुमुख की जो सोच है उसमें ये अवश्य शामिल है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी इस वक्त श्री दर्शन हाल में सिंहासन पर विराजमान होकर हमारे गुरुमुख भाई बहनों को दर्शनों से कृतार्थ कर रहे होंगे। और ऐसी सोच होती है तो गुरुमुख भला अपने गुरु महाराज जी से दूर कैसे हो सकता है। और जब ऐसा कुछ पता लगता है कि श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से प्रयाग धाम तशरीफ ले जा रहे हैं, तो भी कई तरह के मन के अंदर विचार चलते हैं कि श्री गुरु महाराज जी फ्लाइट में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक का सफ़र जो है श्री कार में कर रहे हैं, कहाँ कहाँ श्री गुरु महाराज जी किस किस माध्यम से अपने गुरुमुख प्रेमियों को
दर्शनों से कृतार्थ करते हैं। कौन गुरुमुख प्रेमी कहाँ खड़ा हुआ है कौन जानता है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी जानते हैं कि कौन एक सच्चा गुरुमुख प्रेमी इस वक्त कर्मों, निष्काम कर्मों में लीन होकर, लिप्त होकर प्रेम के अंदर कहाँ भक्ति अर्जित करते हुए भगवान को अपने प्रेम पाश में खींच रहा है। कौन गुरुमुख ऐसा है जो पिछले प्रारब्ध के अनुसार अपना जो हिस्सा है, जो अपना प्रेम है, पिछला जो कुर्बानी की है, उसका फलीभूत होने वाला है। और श्री गुरु महाराज जी उसको देने के लिए कौन से रास्ते से जा रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी कभी कोई हिसाब किताब नहीं देखते, वो अपने गुरुमुख प्रेमियों का बेहिसाब प्रेम और प्यार देखते हैं। कितना खर्च आता है एक गुरुमुख प्रेमी के लिए, कहां से कहां पहुंच जाते हैं, हिंदुस्तान से विदेश तक चले जाते हैं एक गुरुमुख प्रेमी की पुकार के लिए। ये हमने आज छठी पातशाही गुरु महाराज जी के समय में नहीं, पहली पातशाही गुरु महाराज जी से लेकर दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, और अब हजूर गुरु महाराज जी की हजूरी में हम सब कुछ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो जिसका अधिक प्यारा है इस दुनिया में, वो उसके मन में बसता है, और जो मन में बसता है वही ख्यालात उभरते हैं, उभरने चाहिए, याद आनी चाहिए। और ये स्वाभाविक है, ना चाहते हुए भी ऐसा होता है, हम नहीं चाहेंगे तो भी होगा। हम श्री आरती पूजा में बैठे बैठे अपने घर में श्री आरती पूजा करते हों, आश्रम में कुटिया पे करते हों, लेकिन हमारा ध्यान आजाद पंछी की तरह है। वो श्री आनंदपुर में, श्री प्रयाग धाम में, जहां साक्षात रूप में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, हमारे ध्यान को नहीं रोका जा सकता। और इस तरह का ख्याल फिर जब वो संस्कार बन के जमा होते रहते हैं हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर, तो सिमरन के समय, एकांत के समय वही विचार जो हैं परिपक्वता लिए हुए हैं, वो थोड़े बहुत विचारों के आने जाने के बाद, हल्के होने के बाद में, वही पक्के विचार जो हैं एक फिल्म की तरह खड़े हो जाते हैं। एक इमेज छा जाती है मन मस्तिष्क पर, जिसका हम भली भांति बहुत देर तक दर्शन कर सकते हैं। और उसमें एक आनंद है, उसमें एक सच्चाई है, सत्यता है। जिसके साथ हमने रहना है, जिसके साथ हमने जाना है, जो ख्याल हमारे साथ जाएंगे, जो ख्याल यहां भी सुख देने वाले हैं और आगे भी सुख देने वाले हैं, उसको तो एकत्र करने में लाभ ही लाभ है। किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं है। हम अपने ख्यालों में भी श्री गुरु महाराज जी को भोग लगवा सकते हैं, या खाना बनाते हैं घर में, भोग लगाने के लिए श्री गुरु महाराज जी के आगे आते हैं, तो कई तरह के विचार पैदा हो जाते हैं। यानी एक अपनापन होना चाहिए। अपनापन अगर है तो अपनेपन जैसे विचार आते हैं। गुरु महाराज जी, आज तो हमने ये सब्जी बनाई है, आपको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? आज ये मन था बनाने का लेकिन नहीं बना पाए, या चलो जैसे भी है, हमने अपनी पसंद की बनाई है, लेकिन उसको गुरु महाराज जी को किसी भी प्रकार से, किसी भी इमोशनल से भोग लगाएं, गुरु महाराज जी हमारे अवगुण नहीं देखते। लेकिन जरूरी है भोग लगाना। भोग लगाने के माध्यम से रूबरू हुए, आरती के माध्यम से हुए, कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, फिर वापस लौट कर आ रहे हैं और लगातार श्री गुरु महाराज जी से रूबरू हो रहे हैं। एक इमोशनल हमारी ऐसी है कि उन्हीं से आज्ञा लेके जाओ। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको कह जाते हैं माता जी हम वहां जा रहे हैं, थोड़ा काम है, जाकर आ रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी से बड़ा कौन है? वो तो रक्षा करने वाले हैं।
अभी कुछ दिन पहले दर्शन खुले थे श्री आनंदपुर में। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान थे, तो दो प्रेमी जिनकी तरफ से प्रसाद करवाया गया था, तो सत्संग हुआ, फिर गुरु महाराज जी ने लंगर का भोग भी लगाया। उसके बाद जब माथा टेकने के लिए समय शुरू हुआ, तो उस वक़्त एक प्रेमी जब श्री चरणों में माथा टेकने आया, तो अपने साथ श्री गुरु महाराज जी के लिए अपने साथ प्रसाद लेकर आया। श्री गुरु महाराज जी के लिए पकोड़े बनाकर लाया। जाने कहाँ से बनाया, आनंदपुर में बनाए या आसपास में कहीं से भगत जी आए थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने निजी कर कमलों से पकोड़े का भोग लगाया। अब कितना प्रेम है प्रीतम और प्रेमी का। जब प्रेमी भाव विभोर होकर कोई इस तरह से भोग लगाता है या भोग लेकर आता है, तो श्री गुरु महाराज जी हम कई बार देखते हैं बड़े प्रेम से खुश होकर प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्नचित्त होकर भोग लगाते हैं। इधर भोग लगाते हैं, इधर आशीर्वाद देते हैं पकोड़े वाले भगत जी को। और एक कोई छोटी सी लकड़ी की श्रीकार बनाकर लाया एक प्रेमी। जैसा रंग रूप श्रीकार का होता है ना, हम उस श्री गुरु महाराज जी कार को याद करें, हरी चिट्टी कार, और किस तरह एक अलग ही रंग रूप है श्री गुरु महाराज जी की कार का, और अलग ही उसकी शान है जब चलती है सड़क पर। श्री गुरु महाराज जी अंदर विराजमान हो तो क्या कहने। और यूं तो खाली केवल कार का हॉर्न भी कहीं से सुनाई देता है तो हमारे मुर्दा शरीर में जान आ जाती है। जैसा श्री कार का रंग, ठीक वैसा ही रंग उस लकड़ी की श्री कार का भी बना के वो प्रेमी लाया, और उसमें लाइट लगी हुई थी, वो लाइट जगमगा रही थी। तो उसने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में भेंटा की कार। उस प्रेमी के साथ 3-4 जने और भी थे। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि ये कार किसने बनाई है। देखो श्री गुरु महाराज जी कितना बारीकी से ध्यान रखते हैं कि 4-5 जने अगर कुल थे तो सभी लोग खड़े थे सामने। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा किसने बनाई है। तब जिसने बनाई थी उसने हाथ ऊपर किया कि मैंने बनाई है। श्री गुरु महाराज जी ने दोनों कर कमलों को उठाकर ऊपर उसे बार बार आशीर्वाद दिया। फिर श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि इसे वापस ले जाओ और अपने पास रखना। गुरु महाराज जी के कर कमल लग गए। गुरु महाराज जी ने देख लिया, उनसे पूछ लिया। प्रेमी कितने गदगद माला माल हो गए। इसी तरह कोई कुछ लेकर आता है, एक प्रेमी बुक्के लेकर आया, गुरु महाराज जी के चरणों भेंटा किए। एक भक्तानी आई, छोटी सी घंटी भेंटा की। श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद दे रहे थे। कोई छतरियां लेके आते हैं, यानी कुछ ऐसी चीज लाते हैं जो दूर तक पूरे हॉल में, दर्शन हॉल में संगत देखती है, निहारती है क्या लाया जा रहा है, क्या भेंटा हो रहा है। श्री गुरु महाराज जी किस तरह उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और सारी संगत भी बैठी बैठी यूं मुस्कुरा रही है जैसे कि श्री गुरु महाराज जी सबसे बात कर रहे हैं अलग अलग। हर कोई सोचता, मैं सोचता हूँ श्री गुरु महाराज जी मेरे से बात करते हैं, आप सोच रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी मेरे से बात कर रहे हैं, और हमारे भाई बहन सब ऐसे ही सोचते। और फिर इसी तरह दर्शनों में अनाउंसमेंट हो गया कि श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा हुई कि सब गुरुमुख प्रेमियों ने दर्शन दीदार कर लिए हैं, प्रसाद ले लिया, आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। अब सब प्रेमी आरती मंदिर में पहुंचकर आरती पूजा का लाभ उठाओ। नाचने वाला भजन शुरू हो गया, भगत लोग नाचने लग गए। आज के दिन समय कुछ प्रेमी अंदर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में माथा भी टेकने गए। मतलब जिस दिन का ये वाकया है, तो कुछ प्रेमी जैसे अंदर मत्था टेकने गए थे उसी दिन दर्शन हाल से पहले, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया आप सेवा कर रहे हो,
उन प्रेमियों ने कहा जी स्वामी जी। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि सेवा भी करो और 1 घंटा भजन भी करो। भजन करना बहुत जरूरी है, समय बहुत खराब चल रहा है, इसलिए सेवा के साथ साथ 1 घंटा भजन करो, 1 घंटा भजन जरूर करो। कितनी बार फरमाया भजन करो भजन करो। कितने उपकार हैं हम पर हमारे श्री गुरु महाराज जी के, जो न जाने कौन सी आपदा को, कौन से तूफान को भांप कर हमें बार बार सिमरन की हिदायत कर रहे हैं। हमें सिमरन से एक भरोसा दिलवा रहे हैं कि अगर आप सिमरन करते हैं तो भले कितने ही तूफान संसार में आए, लेकिन गुरुमुखों का बाल बाका नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।